सत चेतन, सत चेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय आत्मा और परमात्मा भाग नंबर 3 है। श्रोताओं, परमात्मा पूर्ण है, सभी जगह विद्यमान होता है और हमारे धर्म भी मनुष्य को परमात्मा सम्मान पूर्ण होने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य के पूर्ण होने से अपने आप पर विश्वास बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्मा सम्मान व इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और मनुष्य के अंदर दिव्य गुणों का उदय हो जाता है। व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का विधाता बन जाता है। जब आदमी पूर्ण न होकर दूसरे पर आश्रित होता है, उसका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान व इच्छा शक्ति उसी अनुपात में घटती जाती है और व्यक्ति स्वावलंबी नहीं रहता। इससे व्यक्ति में कर्म से विमुखता तथा भिक्षावृत्ति बढ़ जाती है और मनुष्य अपनी असफलता के कारण को जानने की बजाय भाग्यवादी बन जाता है। अपनी गलतियों को परमात्मा की मर्जी कहकर भगवान के ऊपर थोपकर अपने आप को झूठी तसल्ली देता है। श्रोताओं, आध्यात्मिक लोग कहते हैं वह तो सहज पाया जाता है। सहज का अर्थ होता है विधि के बिना। साधो सहज समाधि भली। यह सारी विधियों से दूर, सारी इंद्रियों के बोध से परे अचानक सब ठहर जाता है। आंखें बंद हो जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, हाथ निष्क्रिय हो जाते हैं और पैरों की गति रुक जाती है। कहीं भी जाने का कोई उपाय नहीं रहा। इस दशा में आदमी अचानक पाता है कि मैं अपने भीतर हूँ, मैं अपने घर पहुँच गया हूँ। न कोई यात्रा की और न किसी दिशा में खोज की। यह सब एक चमत्कार की तरह हो जाता है। विधियों में आदमी भटक जाता है, बिना विधि के ही अपने घर पहुँच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारा स्वभाव है। उसे पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अक्रिया में ही पाया जाता है परमात्मा। मनुष्य को परमात्मा खोजना ही पड़ेगा। देर सवेर, आज नहीं तो कल। ज़्यादा से ज़्यादा तुम देर कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए टाल नहीं सकते। इस खोज के असली मायने यदि तुम समझो तो यह आनंद की खोज है। इससे कैसे बचोगे? धन में भी उसी को खोजते हो लेकिन नहीं मिलता। पद में भी उसी को खोजते हो, नहीं मिलता। जब सभी तरह खोज लेते हो, सब दरवाजे खटखटा लेते हो, भिखारी की तरह जगह जगह हाथ फैला लेते हो और हर बार खाली लौट जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन सोचोगे कि जरा भीतर तो चलकर देखें, शायद परमात्मा वहीं मिल जाए, लेकिन मिलने का रास्ता भी तो मालूम पड़े। श्रोताओं, परमात्मा से मिलना सरल भी है और कठिन भी है। परमात्मा के मिलने की तुलना हम पानी वाले नारियल से करते हैं। उसकी मदद से परमात्मा का रास्ता आसान लगने लगेगा। जैसे नारियल का ऊपर वाला रोएदार कवर, मनुष्य का स्थूल शरीर, नारियल का दूसरा सख्त कवर, मनुष्य का सूक्ष्म शरीर, नारियल का तीसरा खोपागिरी वाला कवर, मनुष्य का कारण शरीर और नारियल के अंदर पानी, मनुष्य
का परम पिता परमात्मा। यह परमात्मा को पाने का कठिन रास्ता मालूम पड़ता है, लेकिन नारियल में एक नरम सतह भी आँख भी होती है, जिसका रास्ता सीधा नारियल के पानी तक जाता है। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए भी मनुष्य के माथे पर एक शिव नेत्र या ब्रह्मरंध्र भी होता है, जिसके द्वारा मनुष्य ध्यान और समाधि लगाकर उस परमात्मा को पाने में जल्दी सफल हो जाता है। यह मनुष्य के अभ्यास पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य सच्चे मन से अभ्यास करता है तो परमात्मा मिलने में कोई समय नहीं लगता। श्रोताओं, परमात्मा का जगत निर्लेप होता है। यहाँ पर कोई कर्म और न कोई इच्छा है। सृष्टि प्रकृति की बनी हुई होती है। प्रकृति के प्रत्येक कण में चेतना के साथ साथ सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति भी होती है। शक्तियों के बीच चेतना के द्वारा प्रेरित होकर एकता व संघर्ष के नियम अनुसार अपने पदार्थों का निर्माण होता है और पुराने पदार्थ नष्ट होते रहते हैं। ब्रह्मांड में यह सब परमात्मा व प्रकृति का ही सारा खेल है। परमात्मा के श्रेष्ठ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। परमात्मा के अति सूक्ष्म भी कोई नहीं और इससे अधिक महान भी सृष्टि में कुछ नहीं है। सारे जगत में वही परिपूर्ण है और सृष्टि के कण कण में वास करता है, इसलिए सर्वव्यापी है। परमात्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी परम महान है। वह सबकी उत्पत्ति का कारण होकर भी खुद अजन्मा है। यह सब जो हमें दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता, यह परमात्मा व प्रकृति का खेल है। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, सब इन दोनों की संतान है और परम पिता परमात्मा व प्रकृति माता है। परमात्मा, प्रकृति और आत्मा, इन सब में परमात्मा सर्वश्रेष्ठ व सर्वशक्तिशाली होता है। वह कण कण में विद्यमान निराकार व निर्गुण भगवान ही है। परमात्मा जन्म व मरण से रहित होता है। संसार में भगवान सबसे ताकत वाला है। भाव से बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं होता और परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं होता। श्रोताओं, परमात्मा पूर्ण है और यह यदि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दें तो पूर्ण ही बचता है। परमात्मा एक सर्वोच्च शक्ति है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरो रखा है और खुद संसार के कण कण में विराजमान है। लेकिन परमात्मा की मर्जी के बगैर इस संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। सत